हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका गदर सीरीज के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं सीजीएल परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस सीरीज का दोस्तों ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले आपके 3 पार्ट कराए गए हैं और तीनों पार्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे सवाल आपके बिल्कुल बनेंगे तो बनेंगे। ओके, साथ ही साथ इसमें हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भारत के गवर्नर जनरल, तीसरा है दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यास, फिर शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, और फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है राष्ट्रीय उद्यान से, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल की बात करें तो यह आपके उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ओके, और यह किस तरह का अभ्यारण्य है, तो ये एक हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न राज्य के कौन कौन से अभ्यारण्य आपके हैं। तो सबसे पहला है उसमें आपका राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहला है आपका केवलादेव, दूसरा है आपका रणथंभौर, फिर आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोस्तों आपको इमेज डाल दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो केवलादेव यहाँ है आपका। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका रणथंभौर यहाँ है, रणथंभौर के बाद माउंट अबू, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का, ये सारे फेमस है। इसके अलावा राम सागर भी है, ताल छापर भी है, बट इम्पॉर्टेंट यही आपका 5 है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका प्रसिद्ध है एक आपका दूधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जिसमें दूधवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर ले कॉपी में। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। और दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो और इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें जिनका एग्ज़ाम दोस्तों सीजीएल का होने वाला है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको सीजीएल के एनालिसिस वीडियो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस राष्ट्रीय पार्क हैं, जिसमें आपका कान्हा, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो यहाँ के हैं। आप इसको दोस्तों ऐसे भी याद रख सकते हो कि पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कूनो। ओके, जिसमें दोस्तों अगर आप इमेज के देखोगे तो इमेज में आपका सबसे पहला पन्ना यहाँ पे है, पन्ना के बाद दोस्तों कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, ये सारे यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे दोस्तों आपका मांडला, जीवाश्म, माधव, ये सारे भी हैं, बट आपसे जो ये 6 हैं, ये 6 से सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो यहाँ का है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और है आपका सिरोही नेशनल पार्क, जिसमें आपका 1 नंबर जो केबुल लामजाओ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है इंडिया का, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। ओके, तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो यही है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में दोस्तों आपके 6 नेशनल पार्क हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जिसमें है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, जिसको हम लोग अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं, उसके बाद है आपका अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख और तुंगभद्र। ओके, अगर आप इमेज के माध्यम से देखोगे तो इमेज में आपका है बनेरघट्टा के बारे में है, बांदीपुर है, राजीव गांधी, कुदेरमुख और अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। ओके, नेक्स्ट है गोवा। क्या है? गोवा। और गोवा में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नहीं, एक बर्ड सेंचुरी है। क्या नाम है उसका? सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये आपके गोवा के अंदर स्थित है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का है प्रसिद्ध नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नामदफा, और आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, नामदफा। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के 3 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें है एक आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फिर है आपका सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान और है दोस्तों आपका चिल्का झील अभयारण्य। ओके, आप यहाँ देख सकते हो भितरकनिका के बारे में दिया हुआ है,
चिल्का इसके बारे में दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ सिमलीपाल के बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कंचनजंगा, क्या है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो यहाँ का है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो आपके टॉपिक वाइज जीके के बाद दोस्तों मैंने प्रत्येक टॉपिक के जो है आपके एमसीक्यू भी लगा रखे हैं, तो हम लोग इसके बाद एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका असम। क्या है? असम। असम का प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरांग और देहिंग पटकाई। आप देख सकते हो इमेज से काजीरंगा, देहिंग पटकाई, एक डिब्रू साइकोवा भी है। कौन सा है दोस्तों? डिब्रू साइकोवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नामेरी है, ओरंग, मानस और रायमोना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तमिलनाडु। तमिलनाडु का है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई इसको कहते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान, और पलानी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीन आपको इसका भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसकी बात करें तो इसमें है दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जलधापरा राष्ट्रीय उद्यान और नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आप देख सकते हो सुंदरबन कहाँ है, ठीक है, नियोरा घाटी और सिंगलीला कहाँ है, आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है आपका डांचीगम राष्ट्रीय पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछे तो गोवा, और सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर। दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि क्या है इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों बहुत फेमस है नेशनल पार्क के लिए, जिसमें आपके नेशनल पार्क में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब रामगंगा हो चुका है। ठीक है, रामगंगा भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी और गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें गंगोत्री और नंदा देवी और फूलों की घाटी ये तीन, और एक चार जिम कॉर्बेट, ये चार तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, जिसमें बात करें तो ये आप मैप के थ्रू जो है आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो एक है आपका गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, फिर है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन जो है आपके प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो चौथा है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रसिद्ध नहीं है, बट ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको इसको भी लेकर चलना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका केरल। ओके, केरल की बात करें तो यहाँ का है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, मैथीकेटन, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। तो ये पांच ध्यान रखना है, साइलेंट वैली, ओके, उसके बाद पेरियार, ठीक है, मैथीकेटन, अन्नामलाई, ठीक है, और एर्नाकुलम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है शांत घाटी नेशनल पार्क भी है, बट ये सवाल आपका उतना पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का है आपका कांगेर घाटी या फिर कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, और साथ ही साथ गुरु घासीदास, जिसको हम लोग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो एक आपका कांगेर घाटी, इंद्रावती, और तीसरा आपका गुरु घासीदास या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों आपको क्या है कि अब हम लोग जो है इसमें एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू भी आपके करीब 15 एमसीक्यू मैंने इससे रिलेटेड रखे हैं। ठीक है, जिसमें बात करें तो 15 एमसीक्यू का जवाब जो है वो आपको देना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आपके आंसर क्या होंगे। वैसे मैं आंसर इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि ये आंसर आपके इससे संबंधित हैं, तो आप आंसर जो है ईजिली निकाल सकते हो और आप आंसर बता सकते हो। ओके, ये पहला कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय, तो आपको ऐसे कर देना है, लद्दाख आपको टाइप करना है कमेंट में 1 का सी। फिर इसी तरह आप देखोगे तो इस तरह करके आपको सारा बताना है कमेंट करके। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे। ओके, तो गवर्नर जनरल से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, वही अगर दोस्तों आपसे बेस का स्वाद पूछे तो बेस का जो स्वाद है वो आपका तीता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका गवर्नर जनरल से रिलेटेड।
तो गवर्नर जनरल में दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले वारेन हेस्टिंग से। किससे? वारेन हेस्टिंग से। तो वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इसमें जो है आपका ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का अंत इन्हीं के समय हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 का पहला, वो इन्हीं के शासनकाल में आया। फिर बात करें दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट। कहाँ? तो कलकत्ता में। पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में थी। फिर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद। ये सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छा सवाल आपका दोस्तों रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है इस टॉपिक का भी आपको एमसीक्यू मैंने रखा है, तो आपको वो भी देखना है और उसका भी जवाब आपको कमेंट करके ही बताना है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों हम लोग दो चीज़ के नाम से बहुत जानते हैं, एक अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली और दूसरा सिविल सेवाओं का परिचय। ये दोनों जो है इसने दिया था। तो ये दो चीज़ें बस आपको इनसे संबंधित पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इनके समय जो है एक सहायक गठबंधन प्रणाली हुई थी, एक आपके द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इनका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना। क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना। और दूसरा है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इनका है सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है। और साथ ही साथ ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आपको ध्यान रखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई हैं और इनसे सवाल पूछता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच, उसके अलावा बॉम्बे और थाने के बीच जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई वो इन्हीं के शासन में चली थी। ओके। और पीडब्ल्यूडी, क्या है? पीडब्ल्यूडी इट मीन्स लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो भी इन्हीं के समय हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। तो इन्हीं के समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ओके। फिर आपका कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ओके। और इनके समय जो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंद हो गई और भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश काउंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है भारत पर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिट्टन। इनसे संबंधित एक ही सवाल है और आप सभी को पता होना जरूर चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इससे ये भी पूछता है कि ये कब आया था? तो 1878 में आया था। आपको डेट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। क्या है? लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों लगाया किसने? तो लॉर्ड लिट्टन ने। हटाया किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 में। फिर बात करें, एक आपका इल्बर्ट बिल विवाद और दूसरा आपका शिक्षा पर हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1882 में। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए और इल्बर्ट बिल विवाद के भी बारे में। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो बॉम्बे में। ठीक है। और कौन अध्यक्ष बने थे? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। इनसे संबंधित बात करें तो पुलिस आयोग की नियुक्ति, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपसे ज़्यादा सबसे अधिकतर ये पूछता है, बंगाल का विभाजन जो है किनके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। और कब हुआ? तो 1905। डेट भी याद रखनी है और दोस्तों आपको किस गवर्नर जनरल के समय हुई ये भी। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। इनके बारे में बात करें तो एक है आपका स्वदेशी आंदोलन। ओके। फिर कांग्रेस का विभाजन, वहाँ बंगाल का विभाजन हुआ 1905 और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल, आपको पता होगा। ठीक है। और ये किसके समय? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो भी इन्हीं के समय हुई थी। और आपसे एक सवाल और ये पूछेगा कि मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1906। आपको ईयर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ये भी इसी के समय आया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इनका हो जाएगा बंगाल विभाजन को रद्द करना।
कलकत्ता से दिल्ली को जो राजधानी है शिफ्ट कर देना, और साथ ही साथ हिंदू महासभा की स्थापना। एक तो ये इम्पोर्टेंट है बंगाल विभाजन, और दूसरा ये आपका दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण, और हिंदू महासभा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीनों आपको लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके बारे में बात करें तो इनका है दोस्तों एक लखनऊ संधि, चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की बात करें तो सबसे पहला है साइमन कमीशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका नेहरू रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब आया तो 1928 ईयर भी पूछता है। फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो कब लिया गया तो 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। फिर दोस्तों दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। फिर गोलमेज सम्मेलन जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, और गांधी इरविन पैक्ट। तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे तो दोस्तों BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। BR अम्बेडकर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका है एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट, और साथ ही साथ इसमें भी दोस्तों आपको सब कुछ ध्यान रखना है। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आपको ध्यान रखना है, 1932 में हुआ था। पहला कब हुआ तो 1930, और दूसरा तीसरा 1932। और भारत सरकार अधिनियम भी इन्हीं के समय आया था, जिसमें कि संविधान के अंदर जो है इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इनके समय जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, ठीक है। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, ओके। फिर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो इनके समय आया दोस्तों जून 3 प्लान, रेड क्लिफ आयोग, और साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता। तो ये तीन चीज़ें जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन के समय हुई थी, और ये आखिरी थे, ओके। तो ये सारे जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे मैंने आपके गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से बताए हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से MCQ का जवाब वैसे ही देना है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया तो लॉर्ड डलहौजी। तो आपको 1 का A, 2 का जो भी होगा, 3 का जो भी होगा, आपको ऐसे करके कमेंट करना है, ठीक है। और ऊपर आप लिख दीजिएगा कि आप वाइसरॉय का बता रहे हो, या फिर दोस्तों आप जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उससे संबंधित आप ऊपर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने। तो पहले स्पीकर जो है लोकसभा के, उनका नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर, ओके। और अगर वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर आपसे पूछे कौन है तो ओम बिरला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो है युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो भी आपके सैन्य अभ्यास है उनसे संबंधित। तो सबसे पहला है आपका क्या, फ्रेंजेक्स। क्या है, फ्रेंजेक्स। फ्रेंजेक्स की बात करें तो ये जो है आपका आयोजन स्थल कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम में। और ये किसके बीच हुआ है फ्रेंजेक्स, तो भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है ट्रॉपिक्स। ये कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये किस देश के बीच, तो भारत जो है भारत ने खुद ही किया। और कहाँ, तो अरब सागर में, ओके। नेक्स्ट है कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास। कोंकण समुद्री अभ्यास की बात करें तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ। और कहाँ, तो कोंकण तट, इट मीन्स गोवा के पास। नेक्स्ट है ला पेरोस अभ्यास। क्या है, ला पेरोस अभ्यास। बहुत अच्छा दोस्तों ये सवाल आपका बन जाएगा। ये जो है आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो है युद्ध अभ्यास हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो हिंद महासागर में, ठीक है, इंडियन ओशियन के अंदर। नेक्स्ट है वीर गार्जियन। क्या है, वीर गार्जियन। तो बात करें वीर गार्जियन की तो ये जो है दोस्तों आपका हुआ कहाँ, तो जापान में आयोजन स्थल था। और किसके बीच, तो भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है मैरिक्स। मैरिक्स समुद्री अभ्यास। तो मैरिक्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच हुआ। सॉरी दोस्तों, ये अमेरिका और श्रीलंका के बीच हुआ। और कहाँ, तो कोलंबो में। तो ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दोस्तों ये आपके भारत और जापान वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2023। तो कोप इंडिया 2023 की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ओके।
नेक्स्ट है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स आप सभी को पता होगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स की बात करें तो AF से अफ्रीका और I से इंडिया। इट मीन्स भारत और अफ्रीका के बीच जो है ये आपके हुआ है, भारत और अफ्रीका के 23 देशों के बीच, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके 23 देशों के बीच जो है ये अभ्यास हुआ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सी ड्रैगन। क्या है? सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन से आप ये मत समझना दोस्तों कि ड्रैगन लिखा है तो ये चाइना होगा, यहाँ भारत और अमेरिका है। ओके, नेक्स्ट है एम्फेक्स। क्या है? एम्फेक्स 2023। एम्फेक्स की बात करें तो ये जो है आपके कोर्स के बीच हुआ, तो ये दोस्तों आपके जो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों के बीच जो है इन्होंने जो है ये युद्धाभ्यास किया है। और कहाँ? तो काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण की बात करें तो ये आपके भारत और फ्रांस के बीच जो है ये अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है MPX। क्या है? MPX। MPX की बात करें तो ये आपके अरब सागर में हुआ है और किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच। ओके, नेक्स्ट शिन्यू मैत्री अभ्यास। शिन्यू मैत्री अभ्यास की बात करें तो ये आपका हुआ है कोमात्सु, जापान में और भारत और जापान के बीच। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कहाँ? तो भारत और जापान के बीच जो है ये अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, कुछ आपके जो रह गए हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए डाले हैं, इसको भी दोस्तों देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है आपका हैंड इन हैंड, ये आपके चीन और भारत के बीच। सेल्वेक्स अगर पूछे, स्लाइनेक्स पूछे तो ये आपके श्रीलंका और इंडिया। सेल्वेक्स पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। फिर है सूर्य किरण। सूर्य किरण की बात करें तो ये नेपाल और भारत के बीच। संप्रीति आपका बांग्लादेश और भारत। क्या होगा दोस्तों? संप्रीति आपका बांग्लादेश और। नेक्स्ट है विनबैक्स। क्या है? विनबैक्स, ये किसके बीच? तो विन से वी से आपको ध्यान रखना है, वियतनाम और भारत के बीच जो है ये हुआ है, ठीक है। वी और आई होगा यहाँ, विन और वैक्स लिखा होगा, तो आप इससे जो है आप निकाल सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति, ये आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया और भारत के बीच। आपको इसको तो याद ही रखना होगा, आप इसको निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट है खंजर। खंजर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान और भारत। क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान और भारत। नेक्स्ट एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन मालदीव्स और भारत के बीच। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र की बात करें तो ये रूस और भारत के बीच। नेक्स्ट है वर्ज प्रहार। क्या है? वर्ज प्रहार, ये मैंने बताया है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। नेक्स्ट लामित्य, इम्पॉर्टेंट है। लामित्य की बात करें तो सेशल्स और भारत, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देश दोस्तों आपका अलग है नॉर्मली बाकी सारे बड़े कंट्री से। ओके, नेक्स्ट है मैत्री, थाईलैंड और भारत के बीच। शिन्यू मैत्री पूछे तो आपके भारत और जापान, जो मैंने आपको बताया है। मित्र शक्ति आपके श्रीलंका और भारत। क्या हो जाएगा? श्रीलंका और भारत। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो सिंगापुर और भारत। नेक्स्ट डस्टलिक अगर आपसे पूछे तो डस्टलिक जो है ये आपके कजाकिस्तान और भारत के बीच। नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया और भारत। नोमैडिक एलिफेंट से आपको ध्यान रखना है, मंगोलिया और भारत। और नेक्स्ट है अलनगा। अलनगा की बात करें तो ये आपके ओमान और भारत के बीच जो है होगा, सॉरी दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों ये सारे जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके करा दिए गए हैं अभ्यास से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरा ये टॉपिक, मेरा ये प्रयास, अगर आपको ये मेरा यहाँ तक अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके लिए और अच्छा करने का दोस्तों मैं कोशिश करूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का जो है हीट का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, और ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 47। ओके, बात करें तो चांदी के बारे में तो ये बहुत नमनीय और आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है। और इसमें जो है उच्चतम विद्युत चालकता, तापीय चालकता होती है, ठीक है। यानी कि ये ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है।
ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी अच्छे से अगर सुचालक की बात करें तो बेस्ट चांदी होती है, बट ये महंगा होता है, इस कारण से कॉपर का यूज जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अप्रायश्चितता का अंत से जो है संबंधित है। बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये आपके समानता के अधिकार को बताता है, जिसमें 14 जो है ये कहता है विधि के समक्ष समानता, 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अप्रायश्चितता का अंत और अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटलिटी मीन्स उपाधियों का अंत। तो आपको समानता के ये 14 से 18 तक जितने भी हैं आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है, आपको ये पता है। एक मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये तो दोस्तों इजी है, ये आपके गुजरात में है, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। नेक्स्ट है ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती? तो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है ये आपके वैक्यूम इट मीन्स निर्वात में जो है ये नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। किस तरह का वेव है? यांत्रिक तरंग है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव को जो है फ्लो करने के लिए या संचरण करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, बट वैक्यूम के अंदर जो है कोई मीडियम नहीं होता। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल से। और फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी में है जैसे रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, मडरका कप, डूरंड और आशुतोष कप। इसके अलावा फीफा तो आप सभी को पता ही है कि वो भी इसी से संबंधित है, तो वो तो आसान है, बट आपको ये सब डूरंड कप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। संतोष, सुब्रतो और मडरका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारत में जो है कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और ये सारे के सारे जो हैं भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं। कहीं कहीं दोस्तों आपके 4 भी आपको मिलेंगे कि हाँ जो ज्योतिर्लिंग है कुल 4 है, बट वो नहीं है दोस्तों, वो 4 धाम यात्रा है। ज्योतिर्लिंग की बात करें तो कुल 12 है, ओके। नेक्स्ट है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, ठीक है। और आभासी जो भी इमेज होता है वो कैसा होता है? तो सीधा होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं। कितनी? 6। और 6 जो शास्त्रीय भाषा है ये किस अनुसूची में उल्लेख है इसका? तो 8वीं अनुसूची में। और साथ ही साथ भाषा जो है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आती है? तो भाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है 343 आपका है। बात करें जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इनमें कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका तमिल 2004, जो कि क्या है? सबसे ओल्ड है, सबसे पुरानी है, ठीक है। आपसे सवाल डेट भी पूछेगा और सबसे पुराना भी पूछेगा। नेक्स्ट संस्कृत कब? तो 2005। कन्नड़ और तेलुगु 2008, आपको ईयर भी ध्यान रखना है। मलयालम पूछे तो 2013। और सबसे नई अगर आपसे लिखे हो कि सबसे नई कौन सी है, तो सबसे नया जो है न्यू जो है वो आपका ओडिया है 2014 में, आपको ईयर के साथ ध्यान रखना है। और सबसे पुराना तमिल 2004। तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि पहला 2004 है और दूसरा सीधे लास्ट में 2014 है, तो 10 साल का गैप है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है मैंने आपके लिए शामिल किए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप दोस्तों अगर मेरे जो भी ये गदर सीरीज है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आप चेकआउट करोगे तो आप पाओगे कि दोस्तों हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दोस्तों मैं आपको प्रत्येक वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सारे के सारे वीडियो को चेकआउट कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और एग्जाम में पेपर को फोड़ देना है जीके जीएस में, ओके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।